पता नहीं अब ऐसा क्या हुआ है कोकी, जो फिर माँ ने हमें यहाँ इकट्ठा किया है। इसका तो मुझे पता नहीं, पर आजकल घर में हर कोई चोरी की बात कर रहा है। शायद उसी सिलसिले में बुलाया होगा। कहाँ? पायल ने चोरी करना कबूल कर लिया था, तो फिर सबको यूं इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? आओ इधर। तुम जानती हो ना, ये हम सबकी माँ है और माँ के आगे कोई झूठ नहीं बोलता। तुम जान की बिंदिया को कसम दे सकती हो, लेकिन अम्मे माँ की झूठी कसम नहीं खा सकती। देवी माँ के चरणों को छूकर कहो कि सच क्या है। माता रानी के चरणों की कसम खाकर कहो कि हमारे घर में किसने इतना बड़ा गुनाह किया है। नहीं दादी माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दादी माँ, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। आप प्लीज मुझे इस बारे में कुछ मत पूछिएगा। मैं मजबूर हूँ। मैं जानती थी पायल कि तुम ये कसम नहीं खा सकोगी, क्योंकि तुमने चोरी की ही नहीं। और वैसे भी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है पायल। मैं जान चुकी हूँ पायल कि पैसे किसने चुराए हैं। वो सबूत जिससे साबित हो जाएगा कि चोरी किसने की है, मेरे हाथ लग चुका है। 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 सुनंदा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि ये हरकत किसने की है तो बोल दो, और जितने जल्दी ये बात सबके सामने आएगी वो अच्छा है। जिसने भी की है चोरी मीठी बा, वो सामने तो जरूर आएगा, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं बताऊं। अब वो चोर सबके सामने आकर खुद कबूल करेगा कि चोरी पायल ने नहीं, उसने की है। क्योंकि मैं सुनंदा गोपाल दास घीवाला माता रानी की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक असली गुनहगार मेरे सामने नहीं आ जाता, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता, न मैं कुछ खाऊंगी न पीऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। पर दादी माँ, इस मामले में मैं भी चाहती हूँ कि मुझसे कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ। मैं जानता था सुनंदा कि ये पैसा घर में तूफान उठाए बिना नहीं रहेगा, लेकिन एक कैसा प्रण ले लिया तुमने सुनंदा। एक तरफ तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा देखकर जहां मन में तसल्ली हो रही है कि सच हर हाल में सामने आकर रहेगा, तो दूसरी तरफ मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है सुनंदा। ईश्वर न करे लेकिन तुम्हारा विश्वास हार गया तो? सॉरी।
भाभी, हम सब यहाँ मिलकर किचन में क्या कर रही हैं? जब तक चोर का पता नहीं लग जाता तब तक तो माँ खाना खाने से रही। ए हाय हाय, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चोर आखिर है कौन। चोर इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, और तो घर में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा कदम उठा सके। दोनों के चेहरे ही ऐसे लगते हैं कि चोरी इन्हीं दोनों में से किसी ने की होगी। भावना, हाँ? ऐसे क्या देख रही है मेरे सामने? हाँ? नहीं, मैं नहीं, कुछ नहीं भाभी। हाँ, मैं तो ये देख रही थी कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ? अच्छा, अब बातें बनाना भी सीख गई हो तुम। चल बोल, क्या सोच रही तुम? बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कोकी भाभी, आप हमेशा मुझसे कहती है ना, मैं उड़ती चिड़िया के भी पर गिन लेती हूँ। मैं शक्ल से जान लेती हूँ कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो अब ये बताइए कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं किसके बारे में सोच रही हूँ। इस वक्त तुम ये सोच रही हो कि चोरी हम दोनों में से किसी एक ने की है? कहाँ? भाभी, गुरु भाभी, आप मान है, जादूगर है, बहुत बड़े जादूगर, सचमुच। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं आप दोनों के बारे में ही सोच रही थी? क्या कहा तुमने? हम तुम्हें चोर नजर आते हैं? डोंट फील बैड। तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो हमारे बारे में? हमारे बारे में ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं भाभी, हिम्मत का क्या है कि इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारी हिम्मत की जरूरत होती है, और इस घर में आप दोनों से ज्यादा हिम्मत किसी में नहीं है। देखा कुकी, कितना तेज दिमाग है इसका। हास तो और अब तक ये हमारे सामने भोली बनने का नाटक करती रहती थी, तो मुझे शक होने लगा इस पर। कहीं इसी ने तो सारे पैसे नहीं चुराए? ना 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 भाभी, मैंने चोरी नहीं की है, सचमुच। मैं सपने में भी चोरी के बारे में नहीं सोच सकती, सच है। खोड़ियार माना भाभी, आप भी छोड़िए ना। अब देखिए, चोरी के नाम से कैसी फफड़ रही है। ये क्या खाक चोरी करेगी? ए, पासा? पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब माँ को उस चोर का नाम पता है तो वो हम सबको बता क्यों नहीं देती? क्यों खामखा अपने आप को भूखा मार रही है? सच में कुकी, अब तो मुझे भी बहुत चिंता हो रही है इस बात को लेकर। और कहीं एक अगर वो चोर खुद ब खुद सामने नहीं आया तो माँ को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे, मैं तो भूल ही गई, मुझे गहने पॉलिश करवाने हैं नवरात्रि से पहले। ले, मुझे भी तो करवाने हैं। चलिए चलिए, हम चलते हैं। चलिए। मैं ना भाभी, वो बड़ा वाला हार छोड़िए ना बेवकूफ को। देखा, चली गई दोनों। बहुत चालाक है, मुझे इतनी सी भी भनक नहीं पड़ने दी। लेकिन मैं भी भोली नहीं हूँ, चालाक मैं भी हूँ। मैंने वो जो जासूसी वाली सीरियल देखी है ना, उससे तो अब मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि चोर कौन है। क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गया? यहाँ तो कदम कदम पर आपकी कमी महसूस होती है मुझे। हालातों से अकेले लड़ तो लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर वक्त आप मेरे साथ हैं। सुनंदा, क्या तुझे लगता है कि ऐसे खाना पीना छोड़ देने से चोर सामने आएगा? आना तो चाहिए मीठी बात। हम बड़ों का कर्तव्य है बच्चों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। लेकिन हमारे यहाँ तो
कुछ उल्टा ही हो रहा है। जो कर्तव्य महारानियों को निभाने चाहिए वो सारे हमारी बहुरानियां निभा रही हैं मिठी बा। पायल कैसे बड़ों के गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही है। सुनंदा, जो कुछ तू कर रही है ना, मैं उसमें तेरे साथ में हूँ। पर सुनंदा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं चोर मिलेगा कि नहीं, चोर कौन है। पर अगर इन तीनों महारानियों में से कोई एक चोर है तो तू जिंदगी भर उपवास करते रहेगी, तू मर जाएगी। लेकिन ये तीनों अपना गुनाह कबूल करने वाली नहीं है। हाय हाय, इतने सारे पैसे। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। चोर कोकी भाभी ही है, और ये जो पैसे भाभी गिन रही है ना, ये भी चोरी के ही है। यही है वो पैसे। ऐसे मजे से गिन रही हैं ये चोरी के पैसे, जैसे उनके खुद के हो। बाप रे। ये क्या चल रहा है कोकी? भाभी, इसीलिए आपसे कहती हूँ कि आप अपनी आंखों का चेकअप करवा ही लीजिए। वो मुफ्त की आई कैंप में ही सही। कहाँ? पैसे गिन रही हूँ, दिखाई नहीं देता आपको? मुझे तो दिखाई दे रहा है और सब समझ में भी आ रहा है। तुम तो कहती थी कि कमरे की मरम्मत के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर ये कहाँ से आए? किसके पैसे हैं ये? कहीं ये भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? अब इतनी भी सीधी नहीं हो तुम कि जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें समझ में ना आए। हाँ। ओ, तो ये सारा खेल तेरा है का? भाभी, ये तो बेवकूफ है ही। आप भी इसकी बातों में आ गए। आप मुझे नहीं जानती कि कोकी कोई भी काम चोरी छुपी नहीं करती। अगर मुझे पैसे चाहिए थे तो मैं सामने से ले लेती ना। ये चोरी छुपी लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन भाभी, ये इतने सारे पैसे कहाँ? होती कौन है मुझे ये पूछने वाली? हाँ? कोई नहीं। मैं अपनी सफाई तुझे क्यों दूं? मैंने एक बार कह दिया ना कि पैसे मैंने चोरी नहीं किए हैं, फिर भी आप लोग बस। बंद करो ये बहस। ये चोरी कोकिला बहू ने नहीं की है। चोर कोकिला बहू नहीं, कोई और है। तो घर में इतनी हिम्मत और किसकी हो सकती है? कुछ भी हो, पर मैं दादी माँ को सच नहीं बता सकती। कैसे बताऊं कि
पायल, जानकी, अगर दादी माँ ने कहा है कि उन्हें सबूत मिला है तो मिला है। हाँ पायल, और उसी सबूत के बिना पर दादी माँ ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अगर असली गुनहगार सामने आया ही नहीं तो? और अगर दादी माँ को कुछ नहीं, हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन जानकी, हम लोग क्या करेंगे? और बाकी क्या रह गया तुम्हारे लिए करने के? तुम्हें जो करना था वो तुम पहले ही कर चुकी। अगर तुमने पहले से ही सच्चाई बता दी होती तो आज उनकी ये हालत नहीं हुई थी। शाम हो चुकी है और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। खाया तो पायल ने भी कुछ नहीं है। मैं ही क्यों जानकी? खाया तो तुमने और बिंदिया ने भी कुछ नहीं है। और वैसे भी जब तक दादी माँ कुछ नहीं खा लेती तब तक हम लोग कैसे कुछ खा सकते हैं? हाँ, हम तीनों ने ये तय किया है, जब तक असली गुनहगार सामने नहीं आ जाता हम तीनों भी दादी माँ के साथ कुछ नहीं खाएंगे। पर जानकी, इस सब का फायदा क्या? सच्चाई तो तुम लोग जानते हो। फिर और जानकी, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, फिर आज इस सब की वजह? मैं तो बस कसम का मान रखना चाहती थी। रहने दो जानकी, अगर तुम लोग नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है। चलो महेश, एक और बात जानकी, गुनाह को छुपाने वाला भी गुनहगार ही होता है। देख रहे हैं ना जी, पूरा दिन बीत गया और चोर अब तक हमारे सामने नहीं आया। और आएगा भी नहीं। अब तुम ही सोचो, जिस इंसान ने चोरी की है वो सामने आकर क्यों कहेगा कि वो चोर है? ऐसा तो राम राज्य में ही संभव था। ये कलयुग है, घोर कलयुग। सुनिए जी, मैं ना नवरात्रि के लिए अपने गहने पॉलिश करवाने ले जा रही हूँ, तो लगे हाथ आप भी अपना लॉकेट दे दीजिए। क्या है ना, त्योहार के वक्त बार बार घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है ना। आपका लॉकेट कहाँ है? अगर इस घर के संस्कारों में प्यार और अपनेपन में जरा भी शक्ति है तो तुम ज्यादा देर तक अपने आप को छुपा नहीं सकोगे। बहुत जल्द तुम्हें सामने आना।